नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुपरश चौबे। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं जो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ट्वेल्थ फेल, जिसकी कहानी बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और कहानी सुनाने के पहले आपको दो बातें बताना चाह रहा हूँ। मेरा इस कहानी को सरल भाषा में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का उद्देश्य क्या है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है और आप तक कहानी बनाकर पहुंचाने का उद्देश्य क्या है, दोनों उद्देश्य में बारे बताऊंगा। पहले आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए, फिर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, ये जो कहानी है ये वर्तमान में महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे मनोज कुमार शर्मा की है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र चंबल क्षेत्र के मुरैना जिले के बिलगांव में आईपीएस मनोज कुमार शर्मा का जन्म होता है, जो शुरुआत में काफ़ी मंद बुद्धि जड़ बुद्धि टाइप के विद्यार्थी थे। इतने मंद बुद्धि थे कि 10वीं में जैसे तैसे पर्ची बनाकर पास हुए। हालांकि ऐसा हो जाता है सरकारी स्कूल में, 8वीं 10वीं पास कर ले 10, लेकिन एक पता चल गया था कि 12वीं एमपी बोर्ड के माध्यम से बैठकर पास नहीं हो पाएंगे, जिन्होंने एमपी बोर्ड को छोड़कर ओपन के माध्यम से 12th परीक्षा में जाना उचित समझा। लेकिन जब ये 12th परीक्षा ओपन में भी क्या पर्ची बना कर जा रहे थे, ओपन परीक्षा में इनको लग रहा था कि नहीं, डाउट था कि वो, लेकिन जो उन्हें लग रहा था वही हुआ। इनकी पर्ची काम नहीं कर पाई और 12th के जब एग्ज़ाम चल रहे थे ओपन बोर्ड के, उसी समय एक डीएसपी रैंक के अधिकारी का छापा पड़ जाता है, जिससे पूरा सेंटर फेल हो जाता है। लगभग 68 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और उनमें से मनोज कुमार शर्मा भी एक थे। लेकिन सभी विद्यार्थी परेशान थे कि अब कैसे होगा, अब वो तो फेल, ओपन के माध्यम से भी फेल हो गए, अब इनको 5 होने के चांस लगभग ख़त्म हो गए। लेकिन मनोज को अपने फेल होने से कि कम से ज़्यादा इस बात की उत्सुकता थी कि आखिर अधिकारी है कौन यार, कि जिसकी एक इशारे पर पूरा सेंटर में हड़कंप मच गया, पूरा सेंटर सस्पेंड कर दिया गया। जो वहाँ पर लोग थे, जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, पूरे विद्यार्थी फेल कर दिए गए। तो उनको उत्सुकता है कौन, लेकिन पता था आपको जब इंसान ओपन में पास नहीं हुआ, रेगुलर कैसे हुआ। तो इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में आगे ना बढ़कर अपने वहाँ से पीछे करते हुए अपने परिवार की स्थिति निश्चित थी। उनके पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे, वो काफ़ी ईमानदार थे और इनके पिता की ईमानदारी इनको खा गई। इनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इनका सीनियर था, वो घूस लेने की मजबूर करता था और ईमानदार थी, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो मनोज के जीवन में दो बातें थी, एक ईमानदार रहना है और ईमानदार रहकर अपने जीवन को सफल बनाना है। लेकिन दोनों चीज़ थी, परिवार की इनकम खत्म हुई तो इन्होंने पुराना ऑटो खरीदा, उसको रिपेयर कराया और उसको चलाने लगे। वहाँ से ठीक ठाक इनकम होने लगी और परिवार आगे चलने लगा। लेकिन इनका रिक्शा चला थोड़ा सा, जो आके लोकल नेता हो, विधायक टाइप का नेता, उसकी बस चल रही थी तो उसने इनके ऑटो को जब्त करवा लिया पुलिस की, क्योंकि जिसकी चलती होती है उस पुलिस सुनती है, कमज़ोरों की तो कोई सुनता नहीं है। तो इनका ऑटो जब्त होगा। आज भी रियलिटी ऐसी होती है, कहानी बनती है। तो इनका भी आम आदमी की तरह इनका भी ऑटो जब्त कर लिया गया। अब जब इंसान मरता कहने करता, कोई जानता नहीं, कोई सुनता नहीं, कमज़ोरों की कोई सुनता नहीं है। फिर उसी डीएसपी के पास जाती करिए, जब इस पूरे सेंटर को अस्त व्यस्त कर सकता है तो शायद मेरी सुनाई हो जाए। जाते हैं, उससे मिलने के लिए जाते हैं, उसका रटुआ देखते हैं कि बोलते हैं, अरे विद्यार्थी अब मेरे पास आया तो कुछ तो कारण होगा। तो अपने ऑटो रिक्शा को छुड़ाने की बात भूल कर ये बोलते हैं कि यार मुझे आपकी तरह बनना है, आप क्या है, कैसे बनते हैं, आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो जो डीएसपी साहब होते बोलते हैं कि मैं ये तो बताऊंगा, पहले तुमको पर्ची बनाकर नकल करना छोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी से पास होना पड़ेगा और फिर आगे पढ़ाई करना पड़ेगा। तब से दिमाग में बात क्लिक कर जाती है और एमपी बोर्ड की तरफ फिर से जाते हैं। 1 साल का गैप लगता है। इस तरीके से 45% के साथ 12वीं पास कंप्लीट कर लेते हैं और डीएसपी बनने की सनक इनके दिमाग पर चढ़ गई थी। तो
ऐसे ग्वालियर जाते हैं, ग्वालियर में छोटे मोटे काम करते हैं, आटा चक्की पे काम करना हुआ, लाइब्रेरी का काम करना, इस तरीके से कुछ समय ग्वालियर में गुजारने के बाद इन्हें अच्छे लोग मिले जिन्होंने इनकी मदद की, सही दिशा दिया, सही डायरेक्शन दिखाई। तो फिर दिल्ली जाते, दिल्ली में भी इतना बहुत संघर्ष किया, कुत्तों को टहलाने तक की नौकरी की, जो इससे बुरा काम तो कोई हो नहीं सकता ना किसी के जीवन में। कुत्तों को टहलाना हुआ, लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम करना हुआ। और लेकिन इस खास बात थी कि ना वो लोग मिले जिन्होंने इनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद की। इनकी कहानी सुनकर लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और संघर्ष करते हुए 5-7 साल का संघर्ष किया। संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल से भी बड़ी मंजिल पर प्राप्त हुए, IPS बन गए। वर्तमान में DIG है, महाराष्ट्र कैडर में है। इनके ही ऊपर एक 12 फेल मूवी बनी है, मैं सबसे कहना चाहूँगा। और इस मूवी को जरूर देखिए, जो मूवी नहीं देख पाते तो इन्हीं के जीवनी पर एक बुक लिखी है, उपन्यास लिखा, जिसके लेखक अनुराग पाठक है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जो सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। तो कहानी सुनाने का मोटिव ये नहीं है कि सभी लोग, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो लोग इस कहानी को सुनकर IAS IPS अफसर बनने की ही ओर में चले जाएं। तो मैं तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबके अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने परेशानी, सबकी अपनी अपनी कहानियों। लेकिन इनके जैसे हजारों लाखों लोग संघर्ष कर रहे, हजारों लाखों विद्यार्थियों के लोगों के जीवन में ऐसा ही संघर्ष है, क्योंकि सबको सफलता नहीं मिलती है, सब इस तरीके से सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो असफल हो गए उनके लिए कि आपको निराश नहीं होना है। जीवन में जो भी आपके साथ गलत हो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि गॉड है जब प्लान, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो सोचिए कि शायद कुछ अच्छा, अगर उनके सेंटर में छापा नहीं पड़ता तो उनके दिमाग में बात क्लिक नहीं करती, वो आज IPS अफसर नहीं होते। तो मैं तो नहीं बोलूँ सब लोग IPS IAS जिसके पास ऐसा है मेहनत जरूर करें, और कोई लक्ष्य है आपका है तो बिल्कुल 100% दीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन सफल होने से ज़्यादा है कि हमको एक ऐसा इंसान बनना है जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में संघर्ष कर रहे हो। कोई पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहा हो, कोई खेल के क्षेत्र में कर रहा हो, किसी को सिंगिंग का हो, किसी को डांसिंग का हो, किसी के पास जिसका भी टैलेंट भरा पड़ा हो, उस टैलेंट को मंजिल तक पहुंचाने में हम अच्छे इंसान तो बन सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचा सकें। तो यही उद्देश्य था कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप पर परिवर्तन लाएं, और ऐसा कोई टैलेंट अगर आपको आसपास दिख रहा है तो उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप जरूर मदद करें। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम और हमारी टीम के हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में सब कॉन्टेक्ट है। बेहतरीन लोग हम किसी की मदद करेंगे, लेकिन सही मार्गदर्शन जरूर दे सकते हैं कि अगर कोई भी आपका लक्ष्य, कोई मंजिल है और आपको लगता है कि ऐसी पारिवारिक समस्या है, ऐसा कुछ जीवन में है, तो हम और हमारी टीम निश्चित रूप से मदद करेगी। उसी के लिए यही लक्ष्य है हमारा कि चलो ठीक है कि हम नहीं चाहते कि हम करोड़ों रुपए कमाएं, हम भी अपनी भगवान की कृपा से अगर सक्षम होते हैं तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं, 2-4 लोगों की मदद कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य है कि अगर ऐसी प्रतिभा है, ऐसी लोगों तक पहुँचने का उद्देश्य वाली वीडियो बनाएंगे तो आप सभी लोग परिवर्तन लाएँ। और कमजोर लोगों के हाथ में ताकत आती है तो निश्चित रूप से तरक्की होती है, उस गाँव की तरक्की होती है, उस शहर की, उस देश की तरक्की होती है। तो अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने देश को आगे बढ़ाना है। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में जो कुछ बदलाव लाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।